सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिर पहुंचे हैं जुलाना ब्लॉक में। ये जो जुलाना ब्लॉक है डिस्ट्रिक्ट जींद में आता है और लगभग 20 दिन से सरपंचों की हड़ताल जारी है। ये अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि हमारी सरकार से आर पार की लड़ाई है। जब तक हमारे को सही न्याय नहीं मिल जाता, हमारे को अपना हक नहीं मिलता, तब तक सरकार को हम वार्निंग देते रहेंगे और टकराने के लिए तैयार। ये जो सरपंच है बिल्कुल गुस्से में है, पूरा क्षोभ में है, लेकिन बैठ के बतलाने से बात का समाधान होगा। आइए इनके मन में क्या लाशा है और ये क्या चाहते हैं सरपंच, आइए मेरे साथ। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। देखिए हमारे साथ जुड़े हैं सतीश, नैन जी और मलिक साहब। आज मीटिंग भी चल रही है पंचकुला में। वो मीटिंग के बारे में क्या बात रही, क्या इनकी राय रही, आइए इनके मुंह से जानिए। भाई साहब, टोरा दून पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ और आपको भी राम राम कहता हूँ। ठीक है भाई साहब। आज मीटिंग चल रही है, आज भी और पहले भी चली थी, उसके बारे में क्या रूपरेखा हुई है? आज हमारी 2 मीटिंग हुई हैं। एक मीटिंग थी आज हमारी अपने जींद प्रशासन के साथ में। हाँ जी, हाँ जी। एक मीटिंग चल रही है हमारी हाँ जी, मंत्री जी बबली के वहाँ। तो हमारे जो विधायक हैं और हमारे जो डीसी साहब हैं, हाँ, उन्होंने अभी बुलाया था हमारे यहाँ धरने से। हमारे जो सरपंच भाइयों ने 5 आदमियों की एक कमेटी गठित करके वहाँ भेजा था। अच्छा। तो वहाँ तो हमारा डिस्कस चला था। एक तो हमारी प्रॉब्लम थी, हमारी जो 18 दिन से हमारा वीडियो हमारे ऑफिस में नहीं आ रहा था। तो हमने डीसी साहब को बोला था, भाई हमारा जो वीडियो साहब नहीं आ रहे, तो हमारा भाई कहीं ना कहीं डोंगल बनवाने थे और जो छोटे मोटे काम चल रहे हैं सरपंच भाइयों के, उनका कुछ रुका हुआ था काम, कुछ कार्ड वगैरह बनने हैं। तो डीसी साहब ने वो हमारा दूसरे अपने HCS नियुक्त कर दिए हैं हमारे यहाँ के लिए। एक था हमारा, जैसे अभी गेहूं की फसल कटने वाली है और जो हमारे हर गाँव में जो जहाँ फल्ड की जो ग्रसित एरिया था, उसके बारे में डिस्कस हुआ है कि भाई फल्ड की जो भी है भाई कहीं और लाइनें देनी है। डीसी साहब ने हमारे को आश्वासन भी दिया है भाई को छोटी मोटी लाइनें हैं तो वो हमारे को कुछ न कुछ बजट वगैरह भी कुछ न कुछ करवाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो एक जो हमारे को ये बोल के आएंगे भाई कुछ प्रशासन में कुछ ऐसे होते हैं कि भाई कोई छोटा मोटा काम नहीं हो पाता, भाई नहीं नियुक्त हो पाता प्रशासन का कोई अधिकारी। तो हमारी यही बात हुई थी जी, थोड़ा टाइट करो सभी को। भाई हमारे जो नए सरपंच भाई चुन के आए हैं, नए हैं, इनको भाई किसी सीट पे कभी वीडियो नहीं मिलता, कभी और कोई नहीं मिलता। तो थोड़ा उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया है कि भाई आराम से आपकी जो कमियां हैं, जैसे जेई की कमियां हमारे यहाँ पर जेई की पूरी करेंगे हमारे जैसे, और ये धीरे धीरे जो कमियां आश्वासन दिया। खट्टर साहब ने बबली साहब को पावर तो दे दी लेकिन समझ नहीं दी है। सरपंचों से बैठ के बात करना चाहिए और जो भी इनकी समस्या है मिटनी चाहिए। मैं ये कहूँगा सरकार की तरफ से तो पहल तो हुई कुछ। देखो पहल तो अभी मीटिंग के बाद में पता चलेगा ना पहल कैसी थी। पहल मतलब सरपंचों की हित की पहल थी या वो ही हमारे जो बबली मंत्री जी हैं उसी तरह से उनका अड़ियल तरीका है, उसी को अपनाएंगे। जैसे कभी चोर बता रहे थे, कभी कुछ बता रहे थे, कभी ये कह रहे। अभी वो तो मीटिंग के बाद में फाइनल होगा, क्या हमारे हित की बात करेंगे या वैसे ही वहीं की वहीं अपनी बातें रखे हुए हैं। वो तो रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा। हाँ, वो जब तक उसके बारे में क्या कह सकते हैं जब तक हमारे को नहीं पता चलेगा। ठीक, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हमारे साथ मलिक साहब और जुड़े जो शामलो कला से है। भाई राम राम। भाई साहब राम राम, टोरा दून पर आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। मलिक साहब ये बताइए, स्वास्थ्य एकदम से ठीक है? कई दिन हो गए धरना पर। भाई हमें छोटा मोटा टीम है, बट कई दिन तो नहीं हुए हैं। 20 दिन तो हो गए। नहीं कुछ भी कोई नहीं। और चाहे महीना हो जो, 2 महीने हो जो, साल हो जो, चाहे 5 साल लग जाओ, लेकिन जो ये हमारे अधिकार नहीं है जो अपना पब्लिक के हैं, आम पब्लिक के किसके पास आती है? पंचायत के पास। पंचायतों के अधिकार नहीं खोसे गए, ग्रामीण एरिया के अधिकार खोसे गए हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि असली भारत गांव में निवास करता है, छोड़ा है गवर्नमेंट ने। अच्छा, रणजीत चौटाला ने भी कहा है और बबली साहब ने बैठ के बात करनी चाहिए सरपंचों से, क्योंकि कोई भी मसला है, कोई भी उलझन है, उसका बैठ के बताने से समाधान होता है। तो बात ऐसी है कि फिर भी सरकार की तरफ से पहल है, जैसे धनखड़ ने कही उसी तरह
रणजीत चिताले ने भी कही। भाई बात ऐसी है कि हमारी एसोसिएशन के जो प्रेस प्रवक्ता हैं उनके पास कॉल आई हाँ जी। देवेंद्र बबली की। हाँ जी। कई भाई बैठ के बात कर लेते हैं एक मंच के ऊपर। हाँ जी। तो कल हमारी भिवानी के अंदर हाँ जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो हमारी एसोसिएशन है हाँ जी। उसकी मीटिंग हुई। हाँ जी। उसमें फैसला लिया गया कि एक बार अगर मंत्री का बुलावा तो बात करने में क्या जाता है। अगर वो हमारी मांगों को मानते हैं, जो हमारी मांगे हैं, तो ठीक है, हम धरना जो भी उनका फैसला होगा उठा लेंगे। अगर इसी तरह से अड़ियल रवैये पर रहे तो 1 तारीख को हम चंडीगढ़ में अपनी पूरी ताकत के साथ जाएंगे और जहाँ भी सरकार हमें रोकेगी वहीं पर अपने पक्के धरने लगा देंगे। आज मीटिंग चल रही है, आपको कुछ लग रहा है कि उसमें कुछ मसले सुलझेंगे? देखो, उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद के सारे संसार में बिल्कुल है। हमें उम्मीद है। हाँ। लेकिन वो उस देवेंद्र बबली को देखना कि वो जनता को कितना और तकलीफ में डालते हैं। इसे सारा जो ग्रामीण एरिया है सारा इसमें परेशान हो चुका है। सरपंच यहाँ धरने पे बैठना मजबूरी है क्योंकि उनको अपने गांव के अधिकार बचाने के लिए लड़ाई लड़ इसकी के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ। सरपंचों का कहना है हम अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे, हम पूरे संसार के लिए लड़ रहे हैं, पूरे गांव के लिए लड़ रहे हैं, पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। भाई सच्चाई आप ही बता दो, सच्चाई नहीं हो तो आप देखोगे भाई साहब, सरकार नहीं, मैं आप सरकार एक बात तो और बहुत बढ़िया है। देखो मोदी इतना बढ़िया है, खट्टर साहब इतने बढ़िया है, मैं तो ये कहूँ बबली साहब भी बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी कहूँ बैठ के बताने से समाधान होगा। हम तो देख, एक मिनट भाई साहब, आपने कभी नहीं, एक मिनट एक बात तो है। हाँ। आपने कहा कि बैठ के फर्स्ट कॉल पर पहली कॉल आई है। हाँ। 1 महीने में हाँ। सिर्फ पहली कॉल पर ही हमें इसी बात के लिए कि आप जैसे पत्रकार भाई ये नहीं कह दें कि भाई मंत्री जी ने तो बुलाया था, ये अपने अड़ियल रवैये के कारण बात करने के लिए नहीं गए। हम गए, जाए हुए हमारे प्रतिनिधि हैं जो चुने, हमारे जो प्रधान हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रधान हैं, हमारे 25 सदस्यों की जो कार्यकारिणी है प्रदेश लेवल की। हाँ जी, हाँ जी। वो आज अपने पंचकुला में। तो बात ये मीटिंग के बाद ही कोई फैसला बिल्कुल नहीं, एक तो पक्की बात है, फैसला एक पक्का। अगर हमारी मांगे नहीं मानी 1 तारीख को पक्का 100% हम चंडीगढ़ अपने CM आवास का घेराव करेंगे। क्या आपने रणनीति पहले तैयार कर दी? बिल्कुल 100% अपनी गाड़ियां, हर एक सरपंच ने 2-2 3-3 गाड़ियां तैयार कर दी हैं। बिल्कुल जाएंगे, 100% पूरी ताकत के साथ जाएंगे। या तो आज हम तो ये चाहते हैं, परमात्मा से दुआ करते हैं कि आज हमारा समाधान हो जाए, बड़ी सरकार हो छोटी सरकार का। हम दुआ करते हैं कि हमारे काम जो ग्रामीण एरिया के अटके हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें। और